हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। मदद करेंगे आज अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वर। स्क्रीन पे आशीष जी हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए। आप लोग प्लीज रीच आउट करिए। आने वाले इस हफ्ते के तमाम एपिसोड्स में कोशिश होगी सारी क्वेरीज इंक्लूड कर ली जाए। भारतीय बाजारों से शुरुआत कर रहा हूं शो की, और थोड़ा सा प्रेशर धीरे धीरे माउंट हो रहा है। प्रेशर कंसोलिडेशन कह लीजिए, लेकिन ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाए। आज हम खुले थे तो 18,050 के जोन्स तक गए। वही 18,050 के जोन्स पे अटके, वहीं से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की शुरुआत हुई और अब थोड़ी सी तीव्र हो रही है प्रॉफिट टेकिंग। तो 18,050 वाला 150 पॉइंट अब दिन के हाई से करेक्ट होके कामकाज करता हुआ दिन के लोस पे इस समय भारतीय बाजार कर रहे हैं ट्रेड। वो तब जब यूएस के मार्केट्स बंद हैं। आमतौर पे ये रहता है कि यूएस सिक्यूरिटीज के अभाव पे मोमेंटम अच्छा पकड़ लेते हैं, पर अब तक तो स्थिति वैसी है नहीं। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है। कुछ जो स्टॉक्स खासतौर पे दबाव बना रहे हैं वो दिखाता हूं स्क्रीन पे। आज अदानी इंटरप्राइजेज इस समय 3% के आसपास की कमजोरी, वो एफपीओ आने की तैयारी हो गई है। वीकेंड पे खबरें थी और अब तो अपडेट आ गया है, डीआरएचपी दाखिल हो चुका है। तो प्रेशर सबसे ज्यादा निफ्टी पे परसेंटेज वाइज इस स्टॉक में 3% का दबाव। आज एक्सिस बैंक में खासी वीकनेस आनी शुरू हो गई है। 0.25% के दबाव के साथ एक्सिस बैंक इस समय हर टिक के साथ कमजोरी एक्सिस की बढ़ रही है। टीसीएस तो खैर एक्स डिविडेंड है, उसको एडजस्ट कर दूं टीसीएस मजबूत होगा, क्योंकि 75 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है। वो स्पेशल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड मिला दूं तो स्टॉक तो 50 रुपए ही गिरा हुआ है। तो दरअसल टीसीएस 25 रुपए मजबूती के साथ उस लिहाज से देखेंगे तो ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कुछ हेवीवेट्स में एचयूएल, भारतीय एयरटेल, ये सब कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करते हुए चौतरफा दबाव बढ़ता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। थोड़े से पस्त पड़े हुए हैं 17,900 के आसपास। आज ब्रेथ पहले दिखा दी डायरेक्टर साहब ने, अब कंफ्यूजन हो गया। शो जब खत्म करूंगा तो क्या दिखाऊंगा लेकिन एडवांस डिक्लाइन, बेहतर मूड के साथ शुरुआत जरूर हुई, टिक नहीं पाए। और इस समय दोनों 1 for 1 का रेशियो, दोनों लकीरें एक साथ, और अब इनफैक्ट लाल वाली लकीर डायसेक्ट करती हुई आपको नजर आएगी ग्रीन लकीर को, यानी कि थोड़ा सा पेन ब्रॉडर मार्केट्स में हर टिक के साथ बढ़ता हुआ इस समय। खैर, ये अब तक के बाजार की तस्वीर, बाजार का बढ़िया सा अपडेट और टिकर टीम नीचे चला ही रही है। जो इंडिविजुअल स्टॉक्स मैंने नहीं भी मेंशन करें वो स्क्रीन पर आ जाएंगे, लेकिन फेडरल बैंक को खींच के लेकर आइए ऊपर। फेडरल बैंक के तिमाही रिजल्ट्स आते हुए 715 करोड़ के प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशन के सामने 803 करोड़ का प्रॉफिट, बढ़िया आंकड़ा। एनआईआई एक्सपेक्टेशन से बेहतर, 1850 करोड़ की उम्मीद, 1950 करोड़ रुपए का एनआईआई आता हुआ। तो एटलीस्ट हेडलाइन नंबर्स में चाहे एनआईआई हो चाहे प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा हो, फेडरल बैंक अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस और हर टिक के साथ थोड़ी सी मजबूती बढ़ती हुई। ग्रॉस एनपीए एब्सोल्यूट नंबर थोड़ा सा बड़ा है, 4030 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ रुपीस पे ग्रॉस एनपीए आते हुए। परसेंटेज का मैं इंतजार करूंगा, बाकी के इंटरनल का इंतजार करूंगा, लेकिन हेडलाइन नंबर्स अच्छे हैं और स्टॉक इस समय उन हेडलाइन नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा है। आ गया परसेंटेज 2.46% से दरअसल ग्रॉस एनपीए 3 बिप्स इंप्रूव होकर 2.43% पे आता हुआ। तो एसेट क्वालिटी स्टेबल है, स्लाइट इंप्रूवमेंट है। नेट एनपीए 0.78 से रिड्यूस होकर 0.75 या 0.74 के आसपास कैलकुलेट करेंगे तो पहुंचेगा। वहां पे भी 4-5 बिप्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एसेट क्वालिटी स्टेबल, एक्सपेक्टेशन से बेहतर एनआईआई का ग्रोथ, यही एचडीएफसी बैंक ने भी कर रहा था। एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर एनआईआई आता हुआ नजर आया था। और इसके केस में, फेडरल के केस में 100 करोड़ रुपए मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शुद्ध ब्याज आए एनआईआई का। तो एक बीट इन नंबर्स को देखते हुए क्लियरली अब तक कह सकता हूं मैं। महेश्वरी सर, बढ़िया रेटिंग हुई इस काउंटर की, 140 के आसपास खड़ा हुआ फेडरल बैंक। अभी कुछ देर पहले मैं यूट्यूब लाइव, सोशल मीडिया लाइव कर रहा था, नीरज और मैं कर रहे थे। उसमें फेडरल बैंक को लेकर तरह तरह के कई सारे सवाल भी आ रहे थे। मिड कैप्स में सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला स्टॉक, भाव के लिहाज से अच्छा मूव दिखाया। कैसा खड़ा है 140 पे? अभी भी अट्रैक्टिव लगता है आप लोगों को अरिहंत कैपिटल को? बिल्कुल, हमारी तरफ से इसका बाय रिकमेंडेशन करीब 110 रुपए के लेवल से दिया था आशीष, और अभी भी बाय की सलाह रहेगी। इनफैक्ट बहुत रेयर
स्टॉक्स में से एक है पीएसयू बैंक्स में, जहां आपने 52 वीक हाई के बिल्कुल पास में ट्रेड कर रहे हैं। यदि देखें तो 142 रुपए का हाई था और अभी 139 रुपए ये ट्रेड कर रहा है, जबकि दूसरे जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक थे वो 20 से 25% ऊपर लेवल से करेक्ट हो चुके थे। तो बिल्कुल एक बेहतरीन नतीजे हैं, और जैसा उम्मीद की जा रही थी कि फेडरल बैंक और इस बार दूसरे पीएसयू बैंक की तरफ से भी आपको सिमिलर नतीजे देखने को मिलेंगे, जहाँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो मेरी तो इनफैक्ट किसी भी गिरावट पे स्टॉक को बाय करने की सलाह हमेशा रहेगी, और ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग बास्केट भी मुझे अभी अट्रैक्टिव नजर आता है। पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे अट्रैक्टिव नजर आता है, और फेडरल बैंक जिस स्टॉक के रिजल्ट्स आए स्क्रीन पर है, इसमें गिरावट पे खरीदारी करने का ही कॉल है। तो मन तो तेजी का है, बेहतर लेवल्स मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ एंट्री लीजिएगा। चलिए, अपने सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, तो नंबर्स आ गए थे, थोड़ा डिविएट करना पड़ा। आज हमें अबू धाबी जाना है, कोलकाता जाना है और मुजफ्फरनगर यूपी जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, सब जुड़ते हुए। अबू धाबी से रूपा जी जुड़ती हुई। रूपा जी हाय, गुड आफ्टरनून। अबू धाबी में गुड आफ्टरनून हो गया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा सर, इट्स हाँ 11:04। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। अबू धाबी कैसे पहुंच गए आप रूपा जी? मेरे हस्बैंड सर इज वर्किंग हियर, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे वाह, तो किसी इंडियन आईटी के साथ उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है ऑन साइट पे, या वहीं की कोई आईटी कंपनी? नो सर, एक्चुअली पहले हम मलेशिया पे थे, फिर यहाँ के हम 2 साल के सॉफ्टवेयर इन ओरेकल आईटी। अरे वाह, बढ़िया, आप बढ़िया घूम रहे हो। अच्छा, वहां से बैठ के फिर हस्बैंड काम पे जाते हैं तो आप इंडियन इक्विटीज को ट्रैक करते हो, शेयर बाजार में लगाते हो पैसा? मैं ट्राई कर रही हूँ सर, एक्चुअली सिंस 1.5 year, बट आई फ्रैंकली से आई एम नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल। हाँ। आई हैव 2 kids, सो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। तो ठीक, आप ट्रेडिंग कर थोड़ा रहे हो बहुत कि तो लंबा कोशिश इन्वेस्टमेंट, कर रही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? हूँ। यस सर, लॉन्ग टर्म एंड ट्राई फॉर इंट्राडे आल्सो। हाँ, इंटरडे के लिए स्क्रीन को वॉच आउट करने की जरूरत होती है। सही कह रहे हो, फिर मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग टर्म तो ठीक है। हाँ, रूपा जी, पहला सवाल कौन सा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे शुरू करेंगे? मुझे बहुत इम्पोर्टेंट आईआरसीटीसी सर, मैं लॉन्ग टर्म सिंस 1 साल हो गया, मैं 900 में खरीदी थी आईआरसीटीसी स्टॉक। हाँ, ये 94 स्टॉक्स एट द रेट 925। ये ट्रेडिंग के लिए लिया था या फिर ये लॉन्ग टर्म वाला था? ये लॉन्ग टर्म वाला था सर, लेकिन अभी वो तो ह्यूज लॉस में है, सो क्या कैन आई करें? होल्ड इट और आई विल सेल ऑन लॉस? आशीष सर, क्या करना चाहिए भाई? आईआरसीटीसी 300 रुपए पर शेयर मेरी खरीद से नीचे। देखिए, यदि रेलवे स्टॉक्स पे नजर डालें तो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर जो स्टॉक रहा है वो आईआरसीटीसी रहा है, और रीजन ये भी रहा है कि जो रिटेल निवेशक हैं उन्होंने हाई रेट पे इसमें काफी बाइंग करके रखा, और पोस्ट कोविड भी जो नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आने की उम्मीद थी आईआरसीटीसी के, वो नहीं आ रहा है। तो यदि मैं लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर भी नजर डालूं तो इनफैक्ट जून से सितंबर क्वार्टर में भी जो प्रॉफिटेबिलिटी में डिप देखने को मिला है, जबकि सब कुछ ओपन अप हो चुका था। तो मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक में से निकल जाने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ज्यादा आपको रिटर्न देगा। इसके बजाय मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे आपको मुनाफा भी मिल सकता है और लॉस भी आपका रिकवर होगा। वो है वरुण बीवरेजेस लिमिटेड। मेरी सलाह रहेगी 1200 रुपए के आसपास इस स्टॉक को बाय करने की, और इसका जो 52 वीक हाई था करीब 1450 रुपए के आसपास था, वो मुझे लगता है कि वो स्टॉक का आपको जल्दी ही उसका क्रॉस करता दिखाई देगा, क्योंकि इसके पीछे एक फंडामेंटल बड़ा रीजन है कि कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफी बेहतरीन हो गए। यदि लास्ट 6 महीने पे के परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो कंपनी का मुनाफा करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का था, हो गया है, जो करीब 500 करोड़ का था पूरे साल का पिछले साल। तो कंपनी ने जो एक्सपेंशन और जो पेप्सी का उनके पास में बॉटलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, वो काफी अच्छा बिजनेस उनके लिए गार्नर कर रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी आप इसे स्टॉक में शिफ्ट कर लें, और यहाँ से करीब 25 से 1% की अपसाइड 1 साल के अंदर आप वरुण बेवरेजेस में उम्मीद कर सकते हैं। आज ही सुबह चर्चा भी हो रही थी, वरुण बेवरेजेस 1500 प्लस के लेवल से बढ़िया करेक्ट हो चुका था। मेरे ख्याल से जेफरीज की रिपोर्ट आई थी जो कह रही थी कि अब इन लेवल्स पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चले, और उस रिपोर्ट के बाद आज 5% मेरे ख्याल से वरुण बेवरेजेस ऊपर। मैम, आईआरसीटीसी पे वेट नहीं करेंगे। सर अभी राइट नाउ एट व्हाट प्राइस आई नीड टू सेल इट, और एनी सजेशन सर? आशीष जी, अभी निकाल देना है या कोई भाव का इंतजार करना है?
तो वो कहीं जाने वाला नहीं है आशीष, हाँ। इसी रेंज में घूमता रहेगा तो बेटर है आप अभी डिसीजन ले लें। जरूर लॉस हो रहा है बट आपको हमेशा लॉस बुक करके दूसरे प्रॉमिसिंग स्टॉक पे शिफ्ट करेंगे तो हाँ। बेटर रहेगा। ओके, Okay, sir. And I have two more मैं stocks, आता sir. हूं, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं क्विकली लौटता हूं। कोलकाता से रिया दत्ता स्क्रीन पे। रिया मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रिया मैम, पहली क्वेरी कौन सी? रिया मैम अनम्यूट करना पड़ेगा। डायरेक्टर साहब प्लीज सॉर्ट आउट कराइए। मैं आ रहा हूं रिया मैम, हमारे डायरेक्टर साहब सॉर्ट आउट कर देंगे। मुजफ्फरनगर यूपी से पुष्पा जी स्क्रीन पे। पुष्पा मैम हाय। पुष्पा मैम गाड़ी में हो क्या? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाय मैम, ये कहीं जा रहे हो, गाड़ी में हो आप क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, बहुत ठंड हो रही होगी मुजफ्फरनगर में तो। हाँ जी सर, ठंड तो काफ़ी है, बहुत है। हाँ मैम, पुष्पा मैम पहला सवाल कौन सा? हाँ जी सर, एक्चुअली ये जो बजाज फिनसर्व, हाँ ये बाई किया था हमने 1686 पे 50 क्वांटिटी। हाँ। तो सर होल्ड करना है या सेल करना है इसको? हमने मतलब आपने और आपके हस्बैंड ने, या हमने मतलब सिर्फ आपने? हाँ जी सर, हमने, हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने मिलके किया था सर। हाँ ठीक है, वो राजस्थान में कहीं होता है ना, हम अपने आप को भी कहते हैं, मैं को भी हम कहते हैं। ठीक है, हमने मतलब मिल के किया हुआ है। बजाज फिनसर्व गलत पड़ गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार दोनों ट्विंस प्रेशर में। आशीष सर क्या करना है? ये बाजार में बहुत प्रीमियम मिलता था इन स्टॉक्स को, आजकल लोग क्वार्टरली अपडेट भी गड़बड़ा रहे हैं और पता नहीं क्या कंपटीशन का डर सता रहा है या क्या रीजन है, ये स्टॉक ठंडे ही पड़े चले जा रहे हैं। क्या करना है? 300 रुपए बाइंग से नीचे आ गया है। बिल्कुल आशीष, ये जो कंपटीशन का एक डर सता रहा है और जो जिसके कारण से जो एक ग्रोथ देखने को मिलती थी क्वार्टर ओवर क्वार्टर फिनोमिनल, वो अब कूल डाउन हो रही है। दूसरे उसका रीजन यही है कि जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, सभी बैंक्स ने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर लिया है रिटेल लैंडिंग की तरफ। तो जहाँ पे अब आपको इसको तगड़ा कंपटीशन एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से मिल रहा है बजाज फिनसर्व को, तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाए पहली बार। क्योंकि एक और बड़ा फैक्टर है इस स्टॉक्स को, बजाज ट्रेंड्स को एफआईज की होल्डिंग यहाँ काफी ज्यादा थी। तो इनफैक्ट बजाज फिनसर्व में तो एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी पिछले 4 क्वार्टर में करीब 12% से घटा के 7% कर ली। और ये जो 4-5% स्टॉक है, रिटेल निवेशकों ने वैल्यू समझ के इस स्टॉक को बाय किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको कोई रिटर्न देगा। इसकी बजाय मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ, वो है आवास फाइनेंस। आवास हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है जो 1850 के पास ट्रेड हो रहा है। और इस स्टॉक में मेरा मानना है जो करेक्शन था करीब 3300 से स्टॉक गिर के इस लेवल तक आ गया, 1700 के लेवल टच किए हैं। और अब इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। कंपनी के मुनाफे में भी हमने एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा था जून से सितंबर में। और यदि देखा जाए तो इसमें एफआईज की जो हिस्सेदारी है वो करीब 39% के आसपास है, जो बनी हुई पिछले 1 साल में कोई बहुत ज्यादा उन्होंने स्टॉक इसमें बेचा नहीं। और पब्लिक फ्लोट इसमें सिर्फ 10 से 11% का है। तो इस स्टॉक की मुझे री रेटिंग होती है आगे नजर आती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक को बेच के आप आवाज फाइनेंस खरीदें, जिसका मेरा लक्ष्य करीब 2500 रुपए का अगले 6 महीने का। एफआईज बेचे जा रहे हैं, उसमें बजाज फिनसर्व भी उसमें आता हुआ और प्रेशर माउंट हो रहा है। ठीक है मैम, बजाज फिनसर्व से एग्जिट। अगर फाइनेंशियल्स में एक्सपोजर लेना है तो आवास फाइनेंशियल्स एक ज्यादा बेहतर पिक है। रिया मैम, मेरी आवाज तो आ रही थी, आपकी आ रही ना रही टेस्ट कर लेता हूं। हाय मैम। हेलो। आ रही है। रिया मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? ओके, मेरी पहली क्वेरी है जोमेटो पे। लिया हुआ है? हाँ, मैंने बहुत मतलब लाइक 1 फेब को 2022 में बाई किया था। 95.10 में, तो काफी शेयर्स है 400। पहले एक्चुअली मुझे 2-3 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। देन अगेन फ्यू लाइक जेफरीज एंड ऑल, उनका तो कुछ था लाइक 135 जाएगा एंड इट वाज वेरी बुलिश दैट टाइम। देन वो तो गिरते गिरते इतना गिर गया। ठीक है। जोमेटो मुझे सुनाई नहीं दे रहा भाई, कई सारे फिरंग जो है ना बहुत बुलिश हैं। अभी भी कोई भी खराब खबर आती है तो भी बहुत एग्रेसिव रिपोर्ट आती है टारगेट्स को लेकर, पर ये स्टॉक तो लगातार ठंडा पड़ रहा है। अच्छे मूव्स दिखाने के बाद फिर पस्त पड़ना शुरू हो गया है। क्या भविष्य जोमेटो का? और मेरी 95 की खरीद, आधा ऑलमोस्ट कैपिटल वाइप्ड आउट, क्या करूं मैं?
ठीक है जी। जोमेटो, पेटीएम ऐसे स्टॉक के बिना कोई भी कॉलर शो कंप्लीट नहीं होता। हर बार इसमें किसी शो में सारे स्टॉक्स पे सवाल रहते हैं। हाँ। और रीजन ये है कि इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स इन स्टॉक्स में से एग्जिट कर रहे हैं और रिटेल ट्रेडर्स हमारे इन्वेस्टर बनते जा रहे हैं स्टॉक्स में, तो जिसके कारण से स्टॉक पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। जरूर कंपनी के फंडामेंटल्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उम्मीद की जा रही है कि सुधार होगा, और जिसके चलते स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम बीच में भी आया था। बट मेरा मानना है कि अभी ज्यादा जो बिजनेस का जो कंसंट्रेशन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का वो लोअर वैल्यूएशन वाले स्टॉक है, कि वैल्यूएशन जहाँ अट्रैक्टिव हो गए हो या फंडामेंटली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो, ताकि आपको क्वार्टर में कोई सरप्राइजेस ना आए। तो जोमेटो में अभी वो समय आना बाकी है जब कंपनी एक डिसेंट प्रॉफिट कर पाएगी, तो जिस कारण से जो मार्केट कैप है वो जस्टिफाई होगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाए। एक बार लॉस बुक करना आपको पड़ेगा जरूर, बट क्योंकि 90 रुपए मुझे लगता नहीं कि वो रेट आएगा। इसके बजाय मैं आपको अब दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ, वो है इजी ट्रिप, जो आगे 53 रुपए के आसपास चल रहा है। और अगेन रैशनल ये है कि कंपनी का जो पिछले साल का मुनाफा था करीब 107 करोड़ का था, और 6 महीनों में ही 60 करोड़ से ज्यादा कंपनी कमा चुकी है। तो ये इस स्टॉक में, और चूंकि ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री काफी लाइमलाइट में है और ट्रैवल डे बाय डे बढ़ रहा है, तो इन जैसी कंपनियों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी आप इसमें से निकल जाएं और इजी ट्रिप में निवेश करें। मुझे लगता है कि 75 से 80 रुपए के लेवल अगले 6 से 9 महीने में आपको वहां मिल सकते हैं। आशीष सर, एक ही एक क्वेरी हुई, एक एक काम करते हैं, क्विक फायर आंसर्स दीजिएगा, फटाफट क्वेरी एक एक निपटा देते हैं सबकी, तो सब कंफर्ट में आ जाएंगे। रूपा जी, अगला सवाल कौन सा था आपका? सर बोरोसिल रिन्यूएबल 34 स्टॉक्स हैं 745 के भाव पे। डॉक्टर साहब हॉटबॉट दिखाइए। 745 पे मैं हाँ। खरीदी थी। भाई ठीक है, 250 रुपए पर शेयर का लॉस। आशीष सर क्विकली, बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इसमें मेरा मानना है कि कोई बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आ रही है स्टॉक में। स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 52 वीक लो के पास पहुंच गया 800 रुपए के लेवल टच करके। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाएं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा महिंद्रा CIE। इस स्टॉक में आप बिल्कुल 370 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य उस स्टॉक के लिए करीब 500 रुपए का अगले 6 महीने में रहेगा, तो आपका लॉस भी वहां से थोड़ा रिकवर हो जाएगा। पुष्पा मैम, अगला सवाल बजाज फिनसर्व के बाद। सर टाटा एलेक्सी, हाँ, ये बहुत लोग पूछते सर हैं। इसकी क्वांटिटी है 10 और जो बाई किया था 7405 पे। हाँ, ठीक बात है, और ये बहुत लोग पूछते हैं आशीष सर, ये भी वही है, हम रिटेल घुस गए इसमें। क्या करना है टाटा एलेक्सी? 1150 रुपए पर शेयर का नुकसान इस समय। बिल्कुल, इनफैक्ट ज्यादा रिटेल तो इसमें 9,000 10,000 के पे और उस लेवल पे घुसा हुआ है, और जिसके कारण से स्टॉक चल नहीं रहा। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि क्वार्टरली नंबर्स में भी एक स्लैकनेस आ गया, क्योंकि यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में से जो बड़े ऑर्डर आते थे वो आने कम हो गए कंपनी के पास। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की, और मैं आपको टाटा ग्रुप का दूसरा स्टॉक टाटा इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करूंगा, जो अपनी बुक वैल्यू से करीब आधे रेट पे 4,200 रुपए की बुक वैल्यू और अभी 2,200 के आसपास मिल रहा है। और यहाँ पे मुझे काफी वैल्यू इस स्टॉक में 2,300 में नजर आती है। तो आप टाटा एलेक्सी बेच के टाटा इन्वेस्टमेंट। हाँ, कल नंबर्स भी आने हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के। खैर, अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव। रिया मैम, जोमेटो के बाद हैप्पीएस्ट माइंड लिया हुआ है मैम? हाँ, मैंने 21 में 15 जुलाई मतलब जुलाई 21 में लिया था। 1284 का रेट था। 24 क्वांटिटीज। ठीक बात। बहुत एग्रेसिव था स्ट्रीट एक समय, वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच हो गए थे। क्या करा जाए भाई आशीष सर? हैप्पीएस्ट माइंड 400 रुपए पर शेयर लॉस, 1200 वाला 800 मोटा मोटी। निकलना तो पड़ेगा इस स्टॉक में से आशीष, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि दोबारा से वही रिटेल निवेशक इसमें काफी ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो गए। तो मैं आपको इसके बजाय 2 स्टॉक सजेस्ट करूंगा जो इस सेक्टर में आप ले सकते हैं। पहला रहेगा KPIT, जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी देखने को मिल रहा है KPIT में। और इसके अलावा साइंट, इन दोनों स्टॉक्स में आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो 50-50% ईयर मार्क कर लें, और यहाँ पे आपको बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे, और आपका लॉस भी अगले 1 साल का लक्ष्य रखेंगे तो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा। बढ़िया। सारे ट्रेड में जो एग्जिट हुए उनका विकल्प भी दे दिया गया है, उन्हीं ज्यादातर सेक्टर्स में एक्सपोजर, और ज्यादातर कोशिश करिए कि टिकट साइज को भी मैच कर लिया जाए। आशीष सर,
बढ़िया रहा। रूपा मैम, रिया जी, पुष्पा जी, थैंक यू सो मच आज जोड़ने के लिए। आशीष सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटूंगा तो थोड़ा सा मार्केट्स पे नजर डालेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53rd एनुअल मीटिंग अब डावोस में शुरू हो चुकी है। दुनिया के बड़े नेता, बिजनेस लीडर्स, टॉप लीडर्स, इकोनॉमिस्ट यहां पर चर्चा करेंगे कि 2023 में किस प्रकार का माहौल बनेगा ग्लोबल इकोनॉमी को लेके। काफी चिंतित है लोग ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। मैक्रोज जो है वो काफी चैलेंजिंग लग रही है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पर लोग नजर बनाए रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने रेजिलियंस दिखाई है 2022 में, और उम्मीद यही की जा रही है कि 2023 में रेजिलियंस को रिसर्जेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हम आपको बताते रहेंगे डावोस से सबसे बड़ी खबरें। देखते रहिए CNBC आवाज। दिक्कत में आता हुआ थोड़ा बाजार, प्रेशर माउंट हो रहा है, जो हमने चेक लिया था शो शुरू होने से पहले के समय, और अब जो खड़ा हुआ है 17,900 के लेवल्स बीच होते हुए 888 के जोन्स पर हर टिक के साथ प्रेशर माउंट हो रहा है। निफ्टी बैंक भी 1/3% अब दबाव में, ऑफ डेज हाईज। दोनों इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप्स भी डिटोरिएट हो रही है उनकी हेल्थ। ऐसे में डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार देखिए मार्केट्स का, मिड कैप्स का, मिड कैप मंथ। नमस्कार।